तीर्थंकर शासनायक स्वयं भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। कल चौथा दिन आपके सामने सुखपाल सूत्र का पूर्ण बताया था। पांचवें दिन के अंदर क्या कहते हैं, पंचम सौख्य वो सौगंधिया नगरी लीला से उजाने सुकालो जंगो अपड़ी और आया सुकन्या देवी महाचंद्र कुमारे तस् अर दत्ता भारिया जिन दासो पुत्रो सिद्धिरा गमनम जिन दास वो मध्यमिया नगरी मैं रहो राया सुधम्य अनगाय पड़ी लगे जाओ सिद्धे दिखे वो। जब 4 अध्ययन पूर्ण हो गए थे तो उस समय आर्य सुद्रमा स्वामी से वंदन नमस्कार करते हुए जम्बू स्वामी कहते हैं कि प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी जो कि मोक्ष में पधार गए, उन्होंने सुखपाठ सूत्र के चौथे अध्ययन तक के भाव जो कहे हैं वो मैंने आपके मुखारबिंद से श्रवण किया। अब 5वें अध्ययन के अंदर किन पुण्यवान पुरुष की कथा कही गई है वो मेरी सुनने की इच्छा हो रही है। तब आर्य सुद्रमा स्वामी कहते हैं जम्बू से कि हे जम्बू सुनो, सौगंधिका नाम की नगरी थी और वहाँ पर लीलासुख नाम का उद्यान बगीचा था। उसमें सुकाल नाम के यक्ष का यक्षायतन मंदिर था। सुकाल नाम का यक्ष का मंदिर बना हुआ था। उस नगरी के अंदर सौगंधिका नगरी में अप्रतिहत नाम का राजा जो है राज करते थे। सुकृष्णा नाम की उनकी जो है रानी थी। उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम महाचंद्र कुमार रखा गया था और उसकी शादी हो गई थी। उसमें अरदत्ता नाम की भार्या यानी रानी 500 कन्याओं के साथ में उसका विवाह हुआ था। जिनदास नाम का पुत्र था। किसी समय भगवान महावीर स्वामी का वहाँ जो पदार्पण हुआ, जिनदास ने भगवान से 12वीं दग्ध धर्म स्वीकार किया। जिनदास ने जो है श्रावक के 12 व्रतों को उन्होंने अंगीकार किया है, प्रभु से प्रसाद लिया है। और उसके बाद में वो भगवान से आप श्रावक के व्रत ग्रहण करके वहाँ से जब रवाना हो जाते हैं तब उस समय गौतम स्वामी जो है प्रभु के पास में आते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु अब ये जो जिनदास कुमार आया ये भी सुबाहु कुमार की तरह जो है प्रिय लग रहा था। ये जितने भी आ रहे हैं सभी जो है मन को मोहित करने वाले, मन मोहक है, मन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और आंखों से जो है देखने की इच्छा तमन्ना ऐसी रहती है कि कभी भी उनके शरीर से आँख हटाए नहीं, हमेशा आंखों के ऊपर ही ध्यान बना रहे। इस प्रकार का जो है लोह चुंबक जैसे होता है उस तरह से आकर्षण खींचता है उनकी तरफ। तो इसलिए तो प्रभु ऐसा इस आत्मा ने कौन सा धर्म किया, कौन सा पुण्य कमाया कि जिसके कारण जो है इनको ये सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है, धन संपत्ति भी और साथ में जो है शरीर की रिद्धि, यानी धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि है, साथ में शरीर की भी जो है रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है। तो इसका क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि ये गौतम, पूर्व जन्म के अंदर माध्यमिका नाम की नगरी थी, वहां पर मेघरथ राजा राज करते थे। उस समय सुधर्मा अनगार मुनिराज का नाम था। सुधर्मा अनगार वे मास मन के तपस्वी मुनिराज जो है वो इसी के लिए मारने के दिन निकले हैं और वे मेघरथ राजा के महल के अंदर वहां पे पहुंच गए हैं। मेघरथ राजा ने उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और उनके बना करके अपने महल के अंदर जहाँ पे रसोई घर है, जहाँ पे आहार पानी होता है, वहाँ पर वो लेकर के आते हैं और अपने हाथों से शुभ भावना से भावपूर्वक एक तो बिना मन का आया जो भाई डालो है ना, बिना मन को भी बिना मन रो पावनो घी गालू का तेल है ना। बिना मन का पावना होता है तो वहाँ पे जो है क्या खिलाना क्या देना, मन से अगर होता है एक भाव पैदा होता है मन के अंदर के हमें खिलाना है या पात्र दान देना है, तो मन में भाव पैदा होता है तो सब चीज़ें घर में होती है और सब भावना से हम दे सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। परंतु मन में अगर भावना नहीं होती है तो बस आया कि
डाल दो, जैसे गाय कुत्ता ने डाले नहीं, है ना? गाय को तो लोग डाल फेंक देते हैं ना, ऐसे जो है डाल दो पात्रा के। ये एक देते तो हैं, लेकिन एक भाव से देते हैं, जो भाव से बड़ी सूखी रोटी दी। अब चंदन वाले ने दान दिया तो भाव से दिया था, मेवा मिष्ठान नहीं था, बादाम पिस्ता नहीं था, क्या था की बात लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ में उसका भाव जुड़ा हुआ है। एक आदर और सम्मान, आदर को टुकड़ों भरो बिना आदर की खीर, क्या आदर का जो है सूखी हुई रोटी का टुकड़ा भी अगर प्रेम से, प्यार से, स्नेह से, आदर के साथ में अगर बिठा करके उसको खिलाते हैं, भली सूखी रोटी और चटनी है, तो वह भी उसको कैसी लगती है, अच्छी लगती है। और बिना आदर की भली खीर भी दे दी, रबड़ी भी दे दी, गुलाब जामुन रसगुल्ला भी दे दिया, रसमलाई भी दे दी, है ना, मेवा मिष्ठान भी दे दिया, लेकिन मन में अगर भाव नहीं है, बिना आदर के, बिना इज्जत के, बस एक फॉर्मेलिटी है ना, आ गया तो डाल दो, दे दो, उस प्रकार का जो भाव होता है, तो जो भाव से दिया जाता है तो उसका जो अनंत गुणा लाभ होता है। बिना भाव के दिया उसका भी लाभ होता है, लेकिन जैसा देते हैं उस प्रकार का प्राप्त होता है। शालिभद्र की आत्मा ने थोड़ी सी खीर उसने बेराई, कोई ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी खीर बेराई थी, तो वो क्या बन गए, शालिभद्र बन गए। कहाँ तो गरीब झोपड़ी के अंदर रहने वाला, एक टाइम का खाने भी उनको जो है पूरा नसीब नहीं होता था, मुश्किल से जो है वह खीर बनी थी उनके घर के अंदर, 4 लोगों ने, महिलाओं ने, सेठानियों ने चीजें दी थी, उनसे वो खीर बनाई गई थी, और वह जो है उसने सुपात्र दान दिया, जिसके वजह से जो है वो रिद्धि सिद्धि का क्या बन गया, मालिक बन गया, शालिभद्र बन गए। और 7 मंजिल का बिल्डिंग, जहाँ झोपड़ी जो है वह भी टूटी फूटी झोपड़ी थी, छपरा था, लेकिन वहां पे उसके वो सुपात्र दान देने से क्या हो गया, कौन सा महल, कल बता रहे थे पहले मेवाड़ में महल है ना, पैलेस का मतलब महल, राजा का पैलेस होता है ना, महल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पैलेस कहते हैं। तो ऐसे जो है वो उनका 7 मंजिल का भवन मिला था, 7 फ्लोर का, और उसके साथ में खाली मकान ही नहीं है, लेकिन वो भरा पूरा घर है, धन संपत्ति का अंबार लगा हुआ है, धन की कोई कमी नहीं। कभी उनको दुकान पे जाकर के बैठने की, ग्राहक को पटाने की, ग्राहक को जो है रिझाने की, भाव तोल करने की कोई आवश्यकता है ना। गए वो दुकान पे शालिभद्र नहीं गए, हमेशा इसलिए तो उनको शालिभद्र कहते हैं, सुख में रहे आनंद के साथ। बाहर भी नहीं गए वो, मकान से बाहर, ऊपर से नीचे तक वो 7वें मंजिल के ऊपर रहते थे, नीचे तक वो नहीं उतरते थे, जो कुछ उनको चाहिए सब ऊपर। उनकी माता जो है भद्रा सेठानी, सब ऊपर बैठे को तकलीफ नहीं होना, है ना, सब चीजें वहां पे ऊपर पहुंच जाती थी, किसी बात की कमी, बिना मांगे हुए चीज उनके सामने क्यों आ जाती। सुपात्र दान लेकर के जो पुण्यवानी बांधी, जो पुण्य कमाया, जिसके कारण जो है सुख सारे उनके पाँव में लौट रहा था, मांगने की जरूरत नहीं थी कि मुझे ये चीज चाहिए करके, बिना मांगे हुए चीज उनके सामने हाजिर हो जाती है। तो ये सब जो है पुण्यवानी से, और पुण्यवानी होती है सुपात्र दान देने से, पुण्य का बंद होता है, और उसके वजह से सारी चीजों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो है भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं, उस मेघरथ राजा ने पूर्व जन्म के अंदर जो है जो दान दिया, मेघरथ के भाव के अंदर भावपूर्वक सुपात्र दान दिया, उससे मनुष्य भाव के आयुष्य का बंध उन्होंने बांधा है, और वहां से आयुष्य पूर्ण करके इस माध्यमिका नगरी है ना,
में आकर के उन्होंने जन्म लिया है और यहाँ पे वो राजकुमार बने हैं। तो प्रभु ये आपके पास में दीक्षा अंगीकार करेंगे। प्रभु महावीर कहते हैं हाँ ये दीक्षा लेंगे और सुबह कुमार की तरह ही ये अंतिम समय में संलग्ना संसार के साथ में देवलोक में जाएंगे और वहाँ से फिर मनुष्य का भोग करके मोक्ष के अंदर क्या करेंगे। सुबह कुमार की तरह ही जो है ये भी अपना आत्म कल्याण करेंगे। इस तरह से ये 5वें अध्ययन का, क्योंकि जन्म मरण वगैरह सब कुछ एक समान है, सिर्फ गांव का नाम माता पिता का नाम वो अलग है। छठमस्य उख्यवो कनकपुरम नैरम सेया सोयम उद्यानम वीरभद्रो जखो पीए चतुराया सुभद्रा देवी वेशमण कुमारे जुवराया श्री देवी पामोकाणम पंचशयानम रायवर कनगानम पाणिगाहनम तीर्थयरागमनम धन वही जुवराय पुत्ते जाओ भुवो भुवो मज्जी हे मणि वया नवेरी मिट्टो राया संबुद्धि विजय अणगारे पड़िलागे जाओ सिद्धे दिखे वो। जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा कि प्रभु आपने 5वें अध्ययन के अंदर जो भाव फरमाया वो मैंने आपके इस मुखारबिंद से श्रवण किया। अब 6ठे अध्ययन के अंदर क्या भाव फरमाया है वह मेरी सुनने की इच्छा है। तो सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि जम्बू सुनो, कनकपुर नाम का नगर था और वहाँ पे श्वेताशोक नामक एक उद्यान बगीचा था। वहाँ पर वीरभद्र नाम के यक्ष का यक्षासन मंदिर था। वो कनकपुर के राजा प्रियचंद्र थे और उनकी रानी सुभद्रा देवी थी। उनके एक पुत्र होता है और पुत्र को जो है युवराज का पद दिया गया। वो उसका जन्म वगैरह सब सुबह कुमार की तरह समझ लेना। वेशमण कुमार नाम का और उसका जो विवाह हुआ है 500 कन्याओं के साथ में। तो श्रीदेवी प्रमुख पटरानी है। किसी समय तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी वहाँ पे पधारते हैं और वो युवराज जो है वह वेशमण है धनपति, उस लड़के का नाम राजकुमार का नाम था धनपति। वह जो है प्रभु के दर्शन बंदन करने के लिए जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए और प्रवचन सुनकर के वहाँ पे वो श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करते हैं। 12 व्रत ग्रहण करके फिर वो अपने व्रतों का अच्छी तरह से पालन करते हैं। गौतम स्वामी जो है वो प्रच्छा करते हैं कि प्रभु ये सुबाहु कुमार की तरह ही जो है प्रिय लग रहा है ये धनपति कुमार, तो इसने ऐसा कौन सा धर्म किया, कौन सा पुण्य कमाया, कौन सा पुण्य बांधा है जिसके वजह से इनको ये सारी रिद्धि सिद्धि जो है प्राप्त हुई है। तो कहते हैं कि हे गौतम, ये पूर्व भाव के अंदर धनपति कुमार जो है मणिचयिका नगरी, मणिचयिका नाम की नगरी थी और वहां पे मित्र नाम के राजा थे। और एक बार वहां पे संबुद्धि विजय नामक अणगार जो है मुनिराज पारना लेने के लिए जब पधारते हैं तो उस मित्र राजा ने उनको जो है अपने हाथों से सुपात्र दान किया और प्रतिलाभित करके इसी जन्म में इस सिद्ध गति को प्राप्त होंगे, यानी जन्म मरण नहीं करेंगे। गौतम इसी भाव के अंदर ये जो है अपने बाकी रहे हुए कर्म काट करके शुभ और अशुभ कर्म दोनों प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार के कर्मों को जो है आत्मा को जब मोक्ष में जाना होता है तो दोनों प्रकार के कर्मों को समाप्त करना होता है, चाहे पुण्य हो और चाहे पाप हो। पाप का फल होता है तो उसे भुगतना पड़ता है। कर्म उदय में आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, वेदनाएं होती है, बाधाएं उत्पन्न होती है। और अगर पुण्य का उदय होता है तो सुख संपत्ति की प्राप्ति। तो अभी से सुखपाठ सूत्र के अंदर जो 10 जीवों का नाम जो वर्णन कर रहे हैं उसमें ये 6ठे अध्ययन की बात कर रहे हैं। और ये सभी जो है आत्माएं सुख ही सुख, जन्म से लेकर के गर्भ में आए तब से लेकर के अंतिम समय तक मोक्ष में जाएंगे तब तक इनके जीवन में सुख ही सुख है, दुख का कहीं नामो निशान नहीं है। और जो पहले 10 अध्ययन हैं जिसे दुख विपाक सूत्र कहते हैं, ये सुख विपाक है और वो दुख विपाक। तो दुख विपाक में भी 10 अध्ययन है और वे 10 ही जीव वो भी मोक्ष में जाएंगे, लेकिन
रो रो करके, तकलीफ पा करके, कष्ट भोग करके कर्म उनके जो है उदय में आएंगे, उन कर्मों का जो है भुगतान करना पड़ेगा। जो आत्मा ने उन कर्म बांधे हैं, वो कर्म तो बांधे हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। उसके लिए तो उनके कर्मों के सामने कोई राजा नहीं, कोई चक्रवर्ती नहीं, कोई तीर्थंकर नहीं, कर्म के लिए सब बराबर है। वहाँ पे कोई भाई भतीजावाद, जैसे आजकल जो है ना भाई भतीजावाद होता है, भाई ये तो मेरी पार्टी का आदमी है, ये तो मेरा आदमी है, तो उसके लिए तो सहूलियत है ना, सहूलियत देना है ना, सहयोग करें, उसको जो है कैसे भी बचाने का प्रयास है ना। लेकिन अगर दूसरी पार्टी का है तो उसको है ना कैसे भी तकलीफ देना है, पुलिस केस बनाना है, वो जेल में डाल देना है, ये सब होता है। क्यों होता है कि मेरा पति, और उसको जो तकलीफें आ रही है तो उसका कारण है पूर्व जन्म के अशुभ कर्म का उदय। कर्म का उदय होता है तो अशुभ कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, शुभ कर्म से सुखों की प्राप्ति और अशुभ कर्म से दुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पे मित्र राजा ने जो दान दिया था, जिसके कारण वहां से आयुष्य पूर्ण करके यहाँ पे संबुद्धि विजयनकार को सुपात्र दान, मास कमन के तपस्वी मुनिराज को दान दे करके संसार परित किया है। हे गौतम स्वामी ने पूछा, प्रभु ये वापस आपके पास में दीक्षा लेंगे? बोले हाँ दीक्षा लेंगे। तो वापस सुबह कुमार की तरह ही जो है आराधना करते हुए प्रभु के चिंतन किया। रात्रि के अंदर कुटुंब जागरणा के साथ में धर्म जागरणा की कि अगर प्रभु महावीर विचरण करते हुए यहाँ पे पधार जाए तो उनके पास में जिस तरह से दूसरे राजा रईसों ने, दूसरे लोगों ने भगवान के पास में जैसे दीक्षा अंगीकार की है, वैसे ही मैं भी प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके अपने आत्म कल्याण की साधना करूं। इस प्रकार के जो है उनके विचार उत्पन्न हुए और प्रभु ने भी उनके विचारों को जाना और विहार करते हुए वहाँ पे पधारते हैं कनकपुर नगर के अंदर। और फिर उन्होंने जिंदास गणपति ने भगवान के पास में दीक्षा, सुबह कुमार के तरह उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के अपने कर्म काट करके इसी भव के अंदर मोक्ष पद को उन्होंने प्राप्त किया। तो इस प्रकार जो है ये सुभाव कुमार की तरह ही ये धनपति का भी जीवन चरित्र है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ गांव का नाम और मुनि का नाम जिनको दान दिया है वो, और पूर्व भोग की नगर का नाम, गांव का नाम, माता पिता का नाम ये अलग है, बाकी सब वर्णन पूरा एक समान है। 7वें अध्याय के अंदर सप्तमस्य उखे वो महापुरम नवरम रत्ता सुगम उद्यानम रत्त पाव जखो बले राया सुभद्रा देवी महाबले कुमारे रत्त वै पामुखानम पंच सयानम रायवर कर्णगानम पाणी गहनम तीर्थे रागमनम जाव पो भवो मणिपुरम नहेरम नाग दत्ते गाहा वै इंद्र दत्ते अणगारे पढ़ी लागे जाव सिद्धे निखे वो। जम्बू स्वामी ने जो प्रश्न किया है सुधर्मा स्वामी से, एक के बाद जैसे एक अध्ययन पूरा होता है तो उसका वापस अगले अध्ययन के अंदर क्या भाव फरमाया है प्रभु महावीर ने, तो वो सुनने की इच्छा है। तो 7वें अध्ययन के अंदर क्या वर्णन है, तो वो कहते हैं आर्य सुधर्मा स्वामी, हे जम्बू, महापुर नामक नगर था और वहाँ पे रक्ताशोक नामक उद्यान था। रक्ताशोक उद्यान बगीचा, उसमें रक्तपात यक्ष का आयतन था, यानी कि मंदिर था। उस नगर के जो है राजा थे बल राजा। बल राजा वो अपना राज का संचालन अच्छी तरह से कर रहे थे। उनके सुभद्रा नाम की रानी थी। उस रानी ने स्वप्न देखा और एक पुत्र रत्न को उसने जन्म दिया। महाबल उसका नाम रखा गया। महाबल राजकुमार जब यौवन वय में आया, विद्या अध्ययन वगैरह करके बहत्तर कलाओं में निष्णांत हो गया और 500 कन्याओं के साथ में उसका विवाह हुआ है। वो सुभाव कुमार की तरह ही आनंद के साथ में रह रहे थे, महोत्सव कर रहे थे। और उस समय श्रवण भगवान महावीर स्वामी वहाँ पे पधारते हैं। राजकुमार ने भी प्रभु का पधारने का संवाद सुना है, तो वो अपने परिवार को साथ में लेकर के प्रभु के दर्शन वंदन करने के लिए गए और वहाँ पे प्रभु के दर्शन वंदन करके प्रवचन सुना। प्रवचन के अंदर उनको जो है कि जीवन की सार्थकता त्याग में जीवन है, नहीं तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। ऐसा कि उन्होंने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए और 12 व्रत ग्रहण करके वे अपने स्थान के ऊपर आ जाते हैं। गौतम स्वामी जो है वो खड़े होते हैं और प्रभु के पास में आकर के जो है प्रश्न करते हैं कि प्रभु
ये प्रिय लग रहा है, ये राजकुमार महाबल बहुत ही प्रिय सुहाना लग रहा है। तो इसने ऐसा कौन सा धर्म करने की, कौन सा दान पुण्य किया जिसकी वजह से इसको मानवों संबंधी मानव भोग के प्राप्ति के साथ में सुख संपत्ति की साहिबी वगैरह, राज का सुख वगैरह सब कुछ मिला है, सब पांचों इंद्रियों के सुख भोगने की सामग्रियां मिली हैं। तो ये ऐसा कौन सा इन्होंने कार्य किया जिसकी वजह से इनको ये सारी सुख साहिबी जो है वो प्राप्त हुई है। तो प्रभु महावीर कहते हैं गौतम, मणिपुर नाम का नगर था और वहां पे नागदत्त नाम का गाथापति रहता था। उसने इंद्रदत्त नामक अणगार को, वो गाथापति धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, और वहाँ पे इंद्रदत्त अणगार मुनिराज जो तपस्वी थे और वे तपस्या के पाड़ने के समय वहाँ पे पधारते हैं। और वो महाबल कुमार जो है पूर्व जन्म के अंदर उसने अपने हाथों से, नागदत्त नाम उसका नाम गाथापति था, उसने जो है मुनिराज को सुपात्र दान दिया। सुपात्र दान देने से वहाँ से मनुष्य भाव का आयुष्य बांधा है और वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके यहाँ पे आकर के जन्म लिया है। और ये भी जो है भगवान से पूछा दीक्षा लेंगे, भगवान ने कहा हाँ ये दीक्षा लेंगे, और दीक्षा लेकर के ये भी अपने आत्मकल्याण करेंगे। इस प्रकार जो है यह 7वें अध्ययन का भी वर्णन आपके सामने पूर्ण किया। अब वो 3 का आगे करता रहे। चरित्र के अंदर जो है बताया था यमघंटा जो है वैसा, वो एक एक जो लोग आ रहे हैं जो ये सोचते हैं कि हमने रतन कुमार को ठगने का हमने प्रयास किया है और उसमें हमको सफलता मिल जाएगी। तो ये सब जो बातें आकर के वो वेश्या को जो है यमघंटा को सारी बातें सुनाते हैं और वह कहती है कि ये तुम जो सोचते हो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम जिसे छोटा समझते हो उसका उदाहरण परसों आपके सामने दिया था। खरगोश कितना छोटा सा होता है, उसमें कितनी ताकत है। वो क्या शेर से लड़ सकता है? शेर से क्या कुत्ते से भी नहीं लड़ सकता है ना, उसमें कोई ज़्यादा ताकत नहीं है। लेकिन मनुष्य में जो है ताकत के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि जो होती है तो वो बुद्धि से आदमी जो है अपनी कठिनाई के समय भी, अपनी कठिनाई से भी वो पास हो सकता है। दुख के समय को भी वह जो है कैसे पास करना ये वो समझ सकता है। और बुद्धि नहीं होती है तो रोते हुए बैठ जाओ, है ना, रो रो करके और कर्मों का क्या करते हैं, और कर्मों का बंधन करते हैं। तो इसलिए यमघंटा कहती कि तुम ये सोच रहे हो कि ये जो बनिया है, बनिया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, होता बनिया ठीक है, किसी में कम ज़्यादा, क्योंकि बुद्धि का उपयोग करना भी आना। इसके बाद में बुद्धि होती है लेकिन उसका उपयोग सही समय पर नहीं कर सकते, आपको पता ही है। लेकिन मैं आपको पूरी कथा सुना देता हूँ। एक बार बादशाह अकबर ने जो है पूछा कि बुद्धि किसमें ज्यादा है, बुद्धि किसमें ज्यादा है? तो सब अपने आप को कहते हैं हमारे में बुद्धि ज्यादा है। लेकिन बीरबल जो था वो बुद्धिमान था, वो ऐसे ही बिना सोचे समझे उत्तर देने वाला। उसने कहा अर्जुन जो है आज संसार के अंदर आप देखेंगे बुद्धि सब में होती है। बुद्धि तो पशु जानवर में भी होती है ना। कुत्ते में कितनी बुद्धि होती है? चोरों को पकड़ लेता है। पुलिस के कुत्ते होते हैं ना, वो चोरों को क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं। कहाँ भी वो छिपा हुआ होता है, उनका कपड़ा सूंघा तो शरीर का या उसके पाँव चिन्ह अगर वो सूंघ लेता है तो उसकी सूंघ करके वो पाँव पद चिन्हों के ऊपर उसके पीछे पीछे जा करके पकड़ लेता है। यहीं बेंगलोर के अंदर 74 के अंदर जब हम आए थे मुनिरेड्डी पालम के अंदर, वो पुराना थाना का भी वो पत्तल पड़ा हुआ है ना, पुराना थाना, वहाँ पे जो है वो प्रवचन चल रहा था। उस समय जो है एक बड़ा कुत्ता वो आया, सब लोग घबरा के कुत्ता क्यों आया, लेकिन साथ में पुलिस के साथ में। तो बोले वो क्या पाँव सूखते सूखते वहाँ उस स्थानक के अंदर भी आया। बोले चोर यहाँ पर भी रात में यहाँ आकर के गया है, उसकी गंध से यहाँ पे। और फिर उसने कहा थे लंका कहीं वो जाकर के उसको वो चोर को पकड़ा। तो बुद्धि तो जानवर पशु में भी होती है, लेकिन उसका सही उपयोग
वो पुलिस वाले जो है उसको प्रशिक्षण देते हैं, इसलिए उसका वो सही उपयोग कर लेते हैं। और बाकी आप गली में पड़े रहते हैं बेचारे कुत्ते जो है, उनको कोई पूछने वाला भी है ना। कोई घर के दरवाजे पे आए तो उसको धुतकार देते हैं, लकड़ी मारते हैं, भगा देते हैं, है? तो बुद्धि होनी चाहिए। आपकी बुद्धि नहीं होती तो एक चुटकला भी पढ़ रहा था, तो उसके अंदर आया कि ट्रेन चलती हुई रुक गई, तो एक यात्री जो है वो बाहर मैडम खड़ी हुई थी, उसको पूछा, मैडम ये ट्रेन क्यों रुक गई? तो बोले इसका टायर पंचर हो गया। क्या जवाब दिए? अब सुनने वाले को क्या आएगी बोलो? ट्रेन के टायर है, वहां तो लोहे के चिल्ले हैं और लोहे की क्या है? पटरी। पटरी है, लोहे के पहिए है। क्या? चिल्ले यानी पटरी, उसको चिल्ले बोलते हैं और पटरी बोलते हैं। तो रेलवे जो पटरी है वो लोहे की है और उसका जो चक्का है वो भी क्या है? तो पंचर कहाँ होगा? या तो कार के अंदर, बस में, कार में, स्कूटर में, साइकिल में, रिक्शा में, उसमें पंचर हो सकता है। लेकिन अब उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी जवाब देने को, तो तुरंत जवाब देखा तो क्या कहा कि पंचर हो। तो ये है बुद्धि का। तो बादशाह अकबर से बिरबल ने कहा कि बुद्धि तो सब में होती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना, तो ये जो है बुद्धि महाजनों बड़ियों में होती है ज्यादा। किसमें? बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं। बादशाह कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो बोले इसकी परीक्षा करो। तो कहा क्या ठीक है। बिरबल ने जो है अपने सिपाहियों को भेजा, बोल करके बाजार के अंदर एक मुल्ला जी थे, मुल्ला जी के पास भेजा पहले, है ना। मुल्ला जी की क्या थी? वो दाढ़ी बड़ी हुई होती है, अपने बाल होते हैं, छोटी होती है। बने के हिंदू की क्या होती है? छोटी। और मुल्ला जी की दाढ़ी रहती है ना, मुच्छे नहीं रहती, मुच्छे नहीं रखते वो, मुच्छे साफ सफाचट करते हैं और सिर पर दाढ़ी रहती है। सिख वगैरह है ना, उनके मुच्छे रहती है, हिंदू की क्या रहती है? मुच्छे रहती है। तो इसलिए वो दाढ़ियाँ हैं। तो उसे जाकर के कहा कि साहब देखिए कि बादशाह अकबर आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं, कितने रुपए में बेचेंगे? बादशाह खरीदना चाहते हैं दाढ़ी, तो मना भी नहीं कर सकते क्योंकि बादशाह है, कैसे मना करें? तो उसने बता दिया भाई इतने रुपए में, ठीक है। वो नाई को बुलाया और बुला करके उनकी दाढ़ी क्या कर दी? सफाचट कर दी, सफाचट कर दी, दाढ़ी निकाल दी। बादशाह को जाकर के बता दिया कि ये आके मुल्ला जी की दाढ़ी है, इतने रुपए के अंदर खरीदी गई। अच्छा, अब बड़े के पास में भेजो। अब जिसकी दाढ़ी अच्छी बड़ी हुई थी, बढ़िया थी, सेठ बैठे हुए थे दुकान के ऊपर, तुंदाले कुंदाले सेठ, तुंदाले कुंदाले गोल मटोल ऐसे सेठ जो है दुकान में बैठे हुए थे और उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मुच्छे भी बड़ी बड़ी मुच्छे थी और बैठे हुए थे। तो वो गए और कहा कि बादशाह जो है आदेश हुआ है और बिरबल ने हमको भेजा है, आपकी दाढ़ी जो है खरीदना चाहते हैं। दाढ़ी खरीदना चाहते हैं तो कितने रुपए में बेचो? ठीक है, मैं जरा हिसाब लगा करके, हिसाब लगाना पड़ेगा क्योंकि जब से ये दाढ़ी मेरे आई है ना, तब से जो है इसकी देखभाल वगैरह सब कर रहे हैं। इसकी रोजाना साफ सफाई करनी पड़ती है, तेल साबुन लगाना पड़ता है, धुलाई करनी पड़ती है, दिन भर इसका हाथ फेरना पड़ता है, कहीं कचरा वचरा नहीं लगता। तो दिन भर मेहनत करनी पड़ती है ना। और कितनी संभाल करके, नहीं तो घर में बच्चे वगैरह है ना, तो दाढ़ी खींच खींच के बाल नोच करके जो है क्या करते। तो इसलिए पूरा कितना देखभाल करना पड़ता है, तो इसलिए पूरा हिसाब लगाएंगे। हिसाब लगा करके फिर उन्होंने बताया कि इतने 1000 रुपए जो है दाढ़ी के लगेंगे। उसने तो 2-4 हज़ार में मुल्ला जी ने दे दिया, लेकिन उन्होंने तो 1000 रुपए बता दिए, बिल बना दिया। और फिर बोले देखो इसके अलावा अब ये दाढ़ी देखिए, हमारे जो है ना ये मूंछ बाल, ये हमारी इज्जत होती है,
क्या होती है? इज्जत। इज्जत होती है। तो इसकी इज्जत को बचाने के लिए हमको कितना खर्चा करना पड़ता है। देखो मेरे परदादा जी गुजर गए तो उनका मोसर किया, किसके लिए किया? इज्जत के लिए। मोसर किसके लिए किया? इज्जत के लिए। परदादी गुजर गई, उसका मोसर किया। दादा गुजर गए, दादी गुजर गई, पिताजी गुजर गए, माँ गुजर गई, सबका मोसर किया। मोसर किया, उसमें हमारे हजारों लाखों रुपए क्या हुए? जिमन करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, पंडितों को ब्राह्मणों को बुला करके उनको जिमाना पड़ता है, उसका कितना खर्चा होता है ना? गाय दान करना पड़ता है। तो मुफ्त में थोड़ी गाय आती है, गाय क्या करनी पड़ती है? खरीदनी पड़ती है। तो कितना खर्चा होता है, तो पूरा हिसाब जोड़ लगाया। फिर हमारे बहन, चलो और बुआ वगैरह को तो छोड़ो, लेकिन मेरे जन्मने के बाद में हमारी बहन वगैरह की शादियां हुई, हमारे भाइयों की शादियां हुई, उसमें खर्चा हुआ। सब इज्जत के लिए करना पड़ता है खर्चा। जीवन करते हैं ना इज्जत के लिए। उसने 5 मिठाई की तो मैं 10 करूँ, उसने 21 मिठाई की तो मैं 51 मिठाई करूँ, है ना? सब किसके लिए करते हैं? इज्जत के लिए, है ना? तो ये इज्जत के लिए हमारी इज्जत है। तो उसमें पूरा उसने बनाया, लाखों रुपए का बिल बनाया, लाखों रुपए का बिल बना करके जो है उसको दिया गया पैसा। वो तो सिपाही के आंखें फटी रह गई। वो जान गए और बीरबल को बताया कि भाई राजा साहब बादशाह को कहा कि भाई खरीदना है, वादा किया है ना? मुला जी की भी खरीदी है तो इनकी भी खरीदना है। तो भंडार से निकालो रुपए। तो भंडार से जो है क्या किए, वो सारे रुपए पूरे निकलवाए और भेजे उनको पास में, मार्केट के पास में। फिर वो बुलाया उनको वहाँ पे, बुलाया नाई को, कहा कि इनकी अच्छा मत। तो उन्होंने कहा पहले मेरे यहाँ सिर के ऊपर के बाल क्या करो, ऊपर की सफाई करो और थोड़ी यहाँ पे थोड़ी डिजाइन थोड़ी कर दो। अब वो धीरे बाद में पानी लगा करके, साबुन लगा करके दाढ़ी वगैरह काटने लगा। उन्होंने कहा खैर खबरदार काटना नहीं, ये नहीं काट सकता। बोले क्यों? इसको तो मैंने बेच दिया, ये मेरी दाढ़ी नहीं है। किसकी है? बादशाह की दाढ़ी है। तो बादशाह को पूछो पहले कि बादशाह आपकी दाढ़ी कटवाना है क्या? नाम किसका आएगा? बादशाह का नाम आएगा ना। बादशाह की दाढ़ी है ये, मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं तो बेच चुका। बादशाह को आकर के पूछा कि हजूर वो ऐसा बोल रहा है, रुपए के रुपए ले लिए और ऊपर से। बादशाह कहता है अरे ये तो मेरा नाम बदनाम होगा कि बादशाह की जो है दाढ़ी कटवा दी, है ना? नाम तो मेरा ही होगा। तो मत काटो, रहने दो। वो मार्जिन के बढ़िया कहता है नहीं, काटना पड़ेगा। मैं कब तक इसको उठा के लूं? मैं कब तक इसको संभालूं? क्योंकि जब तक ये रहेगी तब तक मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा रोजाना ना। सुबह शाम खाएंगे पिएंगे तो दाल सब्जी वगैरह लग जाता है, दूध वगैरह पीते, छाछ पीते तो दाल आ जाती है ना। तो वो सब धोना पड़ता है। तो दिन में कितनी बार धोना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ता है, तेल लगाना पड़ता है, इसको कंघी करनी पड़ती है। तो इतना सब ये मेहनत कौन करेगा? अच्छा क्या कुछ भी करो लेकिन काटना नहीं तो महीने का आपको चार्ज देना पड़ेगा। बादशाह के जितना पैसा देना हो दे दो, लेकिन ये है बनिए कि क्या है, पैसे ले लिए बादशाह से, लाखों रुपए ले लिए मुफ्त में, और दाढ़ी को भी बचा लिया, कटने नहीं दिया। बीरबल ने कहा कि जहां बना सरकार, एक आपका मुल्ला देखो, मुल्ले ने जो है 2-4 हजार रुपए में क्या कर दी, दाढ़ी भेज दी। अब उसकी बुद्धि देखो और इस बनिए की बुद्धि देखो, पैसे के पैसे ले लिए आपके लाखों रुपए और ऊपर से दाढ़ी भी कटने दी। तो माजिद जो होता है वो क्या होता है, बुद्धिमान होता है, चतुर होता है। तो यम घंटा ने कहा कि तुम जो है ये भूले हुए मत रहो,
ये तुम्हें जो है कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए वो इतने में उसको तो समझाया, और इतने बाद में वो एक सुथार आ गया, मालिक को समझा दिया, पहले कहानी को समझा दिया, व्यापारी को समझा दिया, अब कौन आ गया? सुथार। उसने जो है कुछ वो बना, कुछ चीज लकड़ी का बना करके रतन कुमार को भेंट किया था। तो रतन कुमार ने कहा था कि तुम आना, तुम्हें कुछ दूंगा। तो ऐसा जो है उन्हें कहा गया था। तो अब वो जो है वो भी आ गया यमघंटा के पास, उसको खुश होते हुए देखा, पूछा क्या बात है? तो बोले मुझे जो है रतन कुमार जो व्यापारी आया है और उसने कहा है कि मुझे क्या करेगा, देगा, कुछ देगा। तो वो बोले कि तुम ये तो तुम्हारे साथ में ठगाई हो जाएगी। दुनिया जो है वो बहुत होशियार होता है, उसके चक्कर में जो पड़ जाते हैं ना, किसी के भी चक्कर में, एक अंधा होता है, एकाक्षी होता है, ये सब जो है ना क्या होते हैं, बहुत शाने होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। आदमी उसको देवता भी उनसे हार जाते हैं, देवता भी उनके सामने। एक बार एक देवी और देवता जो है विमान में बैठ करके जा रहे थे, और एक अंधा आंखों से वो जो है वो बैठा हुआ भगवान के भी तकदीर में है। एक तो तकलीफ, आंखों से दिखता नहीं है, दूसरा खाने का भी साधन नहीं है, दुखी हो रहा था। तो ऐसे के अंदर जो है देवी को उसके ऊपर दया आ गई, बोले बेचारा बहुत दुखी है। तो देवता से कहा कि इसको क्या करो, थोड़ा सुखी कर दो। बोले इसके चक्कर में मत पड़ो, ये जो है ना क्या होते हैं, कहीं आप मांजरी आँख वाला बिल्ली आँख होती है ना, ये क्या है बहुत चालू होते हैं, है ना, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए अपने अपने रास्ते चलो सीधे सीधे, इसके चक्कर बोले नहीं। और उसके ऊपर दया आ गई देवी को, तो कहा कि इसको जो है सुखी कर दो। बोले ठीक है भाई, चलो एक चीज। देवता आता है सामने और कहता है भाई तेरे को क्या चाहिए, एक चीज मांग ले। क्या चाहिए तेरे को? आम चाहिए या धन चाहिए? अब आदमी को कोई कहेंगे तुमको धन चाहिए तो क्या मांगेंगे, बोलो? क्या मांगेंगे? कहेंगे भाई मां मुझे धन दे दो, है ना, संपत्ति दे दो, यही कहेंगे ना। उससे कहा कि बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले ऐसा है, देखो जरा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, तो विचार कर लो तुम। तो उसने कुछ सोचा और सोच करके बोला देखिए ऐसा है, 7वें मंजिल पर, कितना 7वें मंजिल के ऊपर सोने की थाली में खीर खाते हुए अपनी आंखों अपने पोते को अपनी आंखों से देखो। क्या 7वें मंजिल पे खीर खाते हुए सोने की थाली में खीर खाते हुए अपने पोते को अपनी आंखों से देखो। अब जिसके पास में झोपड़ी भी नहीं है और उसने क्या मांग लिया, एक चीज मांगने के लिए कहा था, तो उसने क्या मांगा, तो मुझे अपने पोते को, है ना, तो उसकी शादी भी नहीं हुई, क्या शादी भी हुई नहीं है, घर नहीं, बाहर नहीं, कुछ नहीं, जहाँ पे खाने के ही साधन नहीं है, तो वहाँ पे सोने की थाली कहाँ से आएगी? लेकिन उसने जो है मांग लिया, सब चीजें मांग ली उसने। अब वो 7 मंजिल की बिल्डिंग मांगी है, तो 7 मंजिल की खाली इतना खड़ा करे तो वो काम नहीं आता ना, उसमें तो पूरे सब साधन। और सोने की थाली कब होगी कि पास में कुछ पैसा होगा, है ना, पास में संपत्ति ज्यादा होगी तो सोने की थाली होगी, नहीं तो पीतल का वो एल्यूमिनियम का बर्तन भी, है ना। पहले जब एल्यूमिनियम है, स्टील वगैरह तो था नहीं, तो पहले जो है क्या होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे। तो वो भी जो है घर में एक मटकी, अभी जैसे लेने के लिए जाओ ना, तो एक मटकी 400 रुपया, 500 रुपया, हाँ, वो हांडी वगैरह लेने के लिए जाओ तो वो भी सस्ती आने वाली नहीं है।
तो अब उसके पास वो कहाँ से लेकर के आए सोने की थाली, लेकिन वो सोने की थाली होना और उसमें खीर, यानी घर भरा पूरा होना पूरा, और उसके साथ में सोने की थाली में खीर खाते हुए अपने आंखों से अपने पोते को खाते हुए देखना। तो खुद की पहले ब्याह हुए, बच्चे बेटा हुए, बच्चे उसके बेटा हुए, वो पोता हो, वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो वो अपने हाथ से खीर खाए, है ना। तो वो तो सब चीजें मांग ली, तो खीर कब बनेगा, तो घर में दूध वगैरह होगा, दूध दही वगैरह सब खाने पीने के सब साधन होंगे, धन संपत्ति होगी, वैभव होगा, सारी सुविधाएं होगी, तभी जो है वो 7 मंजिल की बिल्डिंग भी काम की है, वरना खाली ताबूत खड़ा हुआ तो क्या काम का। तो सारी चीजें देवता ने अपना सिर माथा ठोक लिया और देवी से कहा, देख एक चीज मांगने के गाने देख ले कि इसके पाले पड़े ना, कितना होशियार है, एक चीज के अंदर इसने सब चीजें मांग ली। तो इसलिए ये बनिया जो होता है ना बहुत होशियार होते हैं। तो यहाँ पे यम घंटा जो है वो समझा रही है उस व्यक्ति को कि भाई हम क्या देंगे, तो लेकिन अभी टाइम हो गया, इसलिए अपनी बात को यहीं रखेंगे, आगे की बात आगे करेंगे। पचकान, एकासना, वो श्री मुझसे एकासना करने वालों को आएंगे उपवास से भी जो है धर्माचरण पालन करना अनंतणा भगणम नत्रा करनम सत्या करना। वो श्री मुझसे तक्षा करने वालों को। और कोई पचकान, आज की माला जो है चंदा प्रभु 8वीं तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान के नाम की माला करना, और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक पचकान है। वो श्री चतारी मंगलम नरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनंतो धमो मंगलम। चतारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवले पनंतो धमो लोगतमा। चतारी शरणं प्रपद्यामि हरियन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पनंतो धमो शरणं प्रपद्यामि। अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवली प्रकृता धर्म का शरण, चार मंगलिक, चार उत्तम, और शरणा ने कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। अंगुष्ठ स्वामी की जय। आचार्य सम्राट श्री उपमिचंद जी महाराज